आम आदमी पार्टी ने आज 12 और प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं और इन 12 प्रत्याशियों में 2 महत्वपूर्ण प्रत्याशी हैं, वो अल्पेश कथीरिया और धार्मिक मालवीय, जो पाटीदार आंदोलन का चेहरा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ गोपाल भाई इटालिया, जो खुद भी पाटीदार आरक्षण आंदोलन का चेहरा है, वो भी है। उनसे पूछ लेते हैं। गोपाल भाई, ये जो 12 नाम घोषित किए गए हैं, इनमें 2 नाम की चर्चा ज्यादा हो रही थी, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे, आपकी पार्टी से जुड़ गए थे, इससे क्या फायदा मिलेगा पार्टी को? देखो, युवान है, नौजवान है, समाज के अधिकारों के लिए आंदोलन करते करते सारी यातनाओं को झेलते झेलते उन्होंने अपना नाम बनाया समाज के बीच में। जो आदमी संघर्ष के दम पे खड़ा होता है, वही आदमी फिर आगे चल के राजनीति में आता है, तो फायदा तो होना ही है। लोग खुश है, लोग तो यही चाहते हैं ना कि संघर्ष करने वाला आदमी नेता बने। अभी तो क्या हो रहा है, जिसके पास पैसा है वो नेता बन रहा है, जिसके पास बाहुबल है वो नेता बन रहा है। तो जनता के लिए कौन लड़ेगा? जनता के लिए वही लड़ेगा जो लड़ता आया है। तो भाई धार्मिक और अल्पेश लड़ते आए हैं, आज उसको आम आदमी पार्टी से टिकट मिला है। लोग बहुत खुश हैं कि जो पहले भी लड़ रहे थे, अभी इस चुनाव को जीत के वो अपनी लड़ाई और मजबूती से लड़ सकेंगे। लेकिन एक चीज और है कि जैसे आंदोलन के साथ जुड़ना और फिर राजनीति से जुड़ना, दोनों में फर्क आ जाता है। देखो, हर फर्क से, हर तरीके के उतार चढ़ाव से, हर अनुभव से गुजरते गुजरते ही तो आदमी लीडर बनता है। तो फर्क तो रहता ही रहता है, लेकिन हर चीज़ों को पार करके एक आदमी एक मुकाम तक पहुंचता है जहां से वो समाज को अच्छी दिशा में ले जा सकता है, समाज की सेवा कर सकता है। तो उन्होंने पीछे भी काफ़ी सारे उतार चढ़ाव को देखा है, झेला है। मुझे पूरा भरोसा है कि आगे भी वो इस राजनीतिक सिस्टम में भी वो बहुत ऊपर तक जाएंगे और समाज की सेवा करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आम आदमी पार्टी को कहीं की हल्के में ले रही हैं, तो चुनावी नतीजे क्या होंगे? नहीं, वो दोनों ने गेम बनाया है। बीजेपी कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही है और कांग्रेस के विधायक खुलेआम बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। दोनों ने तय किया है कि इस बार दिखाना ये है कि ये दोनों पार्टी मैदान में, अंदर से दोनों समझे हुए कि दोनों की लड़ाई आम आदमी पार्टी के सामने, और मोटा मोटा तौर पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई हो रही है। सारे सर्वे ये दिखा रहे हैं कि लड़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। जनता भी ये मान रही है। पूरे हर तरीके से अगर आप देखोगे तो ये चुनाव गुजरात की जनता और बीजेपी के भ्रष्टाचार के सामने हो रहा है, जिसमें जनता की जीत होनी है। गोपाल भैया, आखिरी सवाल ये है आपसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आरक्षण को लेकर फैसला दिया, उसका फायदा राजनीतिक ले सकती है राजनीतिक पार्टियां? देखा, पार्टियां तो हर वक्त कोई भी हो, पार्टियां तो अपने फायदे के लिए सोचती ही रहती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जनता भी अपना फायदा सोच रही है, तो सब अपना अपना फायदा सोच रहे हैं। पार्टी अपना काम करे, जनता अपना काम कर रही है। चुनाव में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि क्या हुआ है। बीजेपी कहीं न कहीं फायदा लेगी इसका, क्योंकि आप लोग आंदोलन से जुड़े रहे, आरक्षण के आंदोलन से। ये तो बीजेपी का तो काम ही है ना, ये बीजेपी लेंगी। लेकिन अगर कोई अच्छी चीज हुई है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो अच्छा है। देश के अंदर हजारों ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको आज इसे संवैधानिक तौर पे मुहर लग गई है सुप्रीम कोर्ट की। ये आरक्षण संवैधानिक है। अब उन जो सारे आर्थिक पिछड़े लोग हैं उनको फायदा होगा, 10% रिजर्वेशन मिलेगा। बड़े लॉन्ग समय में, लंबे समय में फिर एक आर्थिक उत्थान होगा सबका, तो ये अच्छी बात है। आखिरी सवाल एक और आ गया दिमाग में। ललित वसोइया जो कांग्रेस के एमएलए हैं, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट देने के अलावा आप जो है बीजेपी को वोट दीजिए। कांग्रेस के एमएलए बीजेपी के लिए, तो बीजेपी की बी टीम कौन हो गई? कांग्रेस के विधायक एक मंच के ऊपर खड़े होके, जिस मंच पे कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद भी बैठे हुए हैं, पूर्व मंत्री भी बैठे, सब लोग बैठे हैं, उस मंच से कांग्रेस के विधायक ये कहते हैं कि कांग्रेस को अगर वोट नहीं देना है तो बीजेपी को दे दो, लेकिन आम आदमी पार्टी को मत दो। तो अब बताइए कि बीजेपी की बी टीम कौन हो गई? बीजेपी के लिए वोट तो कांग्रेस मांग रही है, हम तो उनके खिलाफ मांग रहे हैं, वही कांग्रेस वाले बोल रहे बी टीम है। तो अब सीधा सीधा क्लियर हो गया कि कांग्रेस वाले ही बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, एक सीटों को लेकर ये दिमाग में आया सवाल कि आम आदमी पार्टी गुजरात में कितनी सीटें जीतने वाली है? देखो, जो सारे सर्वे जा रहे हैं सरकार का, जो अरविंद जी ने बताया वो सर्वे देख लो, चाहे अलग अलग एजेंसीज का सर्वे देख लो, सोशल मीडिया देख लो, जमीन पे जो हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसके अंदर लोगों का रिस्पॉन्स देख लो, सारा मिला के ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि थोड़े कम मार्जिन से बन रहे हैं, मतलब बहुमत ज्यादा नहीं है, 2-5 सीटों के बहुमत से बन रही है। तो आज की तारीख में आम आदमी पार्टी बहुमत पे है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुमत को और बड़ा बनाएं और एक थम्पिंग मेजोरिटी से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं।
बिल्कुल, गोपाल भाई इटालिया का कहना है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। गुजरात में धार्मिक मालवीय है, जिनका नाम सूरत की ओलपाड विधानसभा क्षेत्र से हमारी पार्टी ने घोषित किया है। धार्मिक भाई, आप एक आंदोलन का चेहरा रहे हैं, आरक्षण आंदोलन का चेहरा रहे हैं, अब राजनीति का एक चेहरा बनने जा रहे हैं, तो क्या लगता है दोनों में डिफरेंस क्या क्या सफलता मिलेगी? एक आंदोलनकारी के तौर पे और राजनीतिक सफर पे आगे बढ़ रहे, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हम जो राजनीतिक पार्टी चुन के आए हैं वो एक आंदोलनकारी ही पार्टी है। गुजरात की जनता के लिए शिक्षण, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की एक राजनीतिक आंदोलन की मिसाल लेके पार्टी गुजरात में आई है। दिल्ली और पंजाब के अंदर जो इन पार्टी ने सफलताएं पाई है, उसके बाद आज गुजरात में भी वो सफलता के शिखर पे आगे बढ़ रहे। गुजरात की जनता ने इस परिवर्तन के माहौल में बहुत बड़ा साथ सहकार और सपोर्ट दिया है, और जो 1 तारीख को मतदान मथक पर हर गुजराती एक परिवर्तन के माहौल में एक आम आदमी पार्टी को चुन के गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बने, उस तौर पे आगे बढ़ेंगे। में सामाजिक आंदोलन करना और राजनीति से जुड़ना, समाज कहीं कहीं बट जाता है, तो आपको क्या उम्मीद है? और आपको जहां से टिकट मिली है वो गुजरात सरकार में मंत्री है, दूसरी बार विधायक है, तो कैसे चैलेंज कर पाएंगे और जनता कैसे समर्थन करेगी आप? मैंने 2015 में पाटीदार आंदोलन की लीडरशिप ली, और उसको लेके एक मेरा बड़ा लीडरशिप का चेहरा गुजरात की जनता के सामने आया है। लेकिन उसके पहले भी भूतकाल के अंदर भी जो ओलपाड का इलाका है, जो सूरत के काठा विस्तार का इलाका है, वहाँ पे जमीन अधिग्रहण कानून की लड़ाई हो, टोल बूथ की लड़ाई हो, वहाँ के जो केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं उनकी लड़ाई हो, उन सब लड़ाई में मैंने खूब अच्छी तरह से अपना रोल निभाया है। बहुत सारे लोग मेरे मिजाज को, मेरे स्वभाव को, मेरे काम को पहचानते हैं, और मेरा काम मैंने आपको बताया कि एक आंदोलनकारी के तौर पे जनता की पीड़ा और प्रश्नों को लेकर आगे बढ़ने का है। और गुजरात के अंदर आज कोई भी समाज की बात हो, कोई भी लोग हो, हर लोग कहीं ना कहीं महंगाई की बात हो, रोजगारी की बात हो, शिक्षण की बात हो, आरोग्य की बात हो, और भ्रष्टाचार की बात हो, उससे पीड़ित है, तो हर लोग मुझे सपोर्ट देंगे, वो बात तय है। एक चीज और है कि आप लोग जब भी क्योंकि जब आंदोलन से रहे तो ये कहते थे, नरेश भाई पटेल जो है पाटीदार चेहरा खोडल नाम के जो चेयरमैन है, उनसे पूछकर कहीं के निर्णय लेंगे, तो क्या आपने और अल्पेश कथेरिया ने नरेश भाई पटेल से ये पूछकर निर्णय लिया कि हमारी पार्टी में ज्वाइन हुआ जाए? 2015 में जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो पहले तो हम सूरत में 250 से ज़्यादा पाटीदार समाज के जो भी उद्योगपति है, आगेवान है, उन सब लोगों को मिल के उनकी राय लेके हमने एक आंदोलन की शुरुआत की थी। और जहाँ भी ज़रूरत पड़ी तब हम उन लोगों से मिलते रहते हैं, उनकी राय लेते रहते हैं। बाद में भी समाज का एक बहुत बड़ा चेहरा जो नरेश भाई हमारे संपर्क में आए, तो उनसे भी हर बार क्योंकि समस्या को लेके बातचीत होती रहती है। और आज राजनीतिक तौर पे जब आगे बढ़ रहे हैं तो पूरे गुजरात में भी हमने पिछले 1 महीने से पूरे गुजरात में अहमदाबाद हो, सूरत हो, सौराष्ट्र हो, राजकोट हो, हर जगह पे हमारे कम्युनिटी के, संस्था के जो लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, आगेवान हैं, शुभ चिंतक है, उन सभी लोगों से हमने बातचीत करके राय लेके फिर हमने राजनीतिक सफर पे आगे बढ़ने का प्रयास किया, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। नरेश भाई की सहमति है? नरेश भाई को लेके भी चर्चाएं हुई थी, लेकिन वो अपनी राजनीतिक जो विचार है, बात है, उनको लेके उनकी बात होती रहती है। लेकिन नरेश भाई का कहना तय था कि एक युवा के तौर पे, एक लड़ायक युवा के तौर पे आपको राजनीति में आना चाहिए, और उस बात को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल, ये धार्मिक मालवीय जो आम आदमी पार्टी के कहीं न कहीं अब कैंडिडेट है, ओलपाड विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, और यहाँ पर हमारे साथ अल्पेश कथेरिया भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन राजनीतिक समीकरण है जो गुजरात के अब कहीं न कहीं बदलते नजर आ रहे हैं, जो 2 चेहरे जो अल्पेश कथेरिया और धार्मिक मालवीय, ये किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर अटकलें लग रही हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने आज दोनों नेताओं के नाम जो है घोषित कर दिए हैं। वराछा से जो विधानसभा सीट है वहां से अल्पेश कथेरिया लड़ेंगे, और धार्मिक मालवीय जो है ओलपाड विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो अब ये देखना होगा कि गुजरात की जनता और खास करके इन 2 इलाकों की जनता है, इन दोनों नेताओं को अपना नेता के तौर पे चुनती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। गोपाल इटालिया है, जिस तरह से कह रहे हैं कि उनको इस चीज़ का फायदा मिलेगा कि आंदोलनकारी रहे हैं तो उनको कहीं भी फायदा मिलेगा।
धार्मिक मालवीय है वो कह रहे हैं कि उन्होंने जनता के लिए काम किया है तो उनको फायदा मिलेगा। तो इस तमाम जो बातें हैं अभी तो सिर्फ बातें हैं, इसको लेकर सिर्फ चर्चा ही कर सकते हैं। दूसरी बात ये देखेंगे कि अब राजनीति किस क्षेत्र में जा रही है गुजरात की, और राजनीति का फायदा किस पार्टी को ज्यादा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज आरक्षण को लेकर भी कहा है कि आरक्षण का जो जिन लोगों को मिलना चाहिए 10% आरक्षण की बात कही है। तो अब आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इस पूरे मामले को किस तरह से भुनाने की कोशिश करेगी, किस तरह से राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अब अल्पेश कथीरिया जो आखिरी चेहरा थे गुजरात जो पाटीदार आंदोलन समिति जो थी उसका आखिरी चेहरा थे, वो अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं और अब वो वराछा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ऐसे में ये आंदोलन का क्या कुछ होगा वो समझने वाली बात होगी। अल्पेश कथीरिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अल्पेश भाई, अब आप वराछा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप पाटीदार अनामत आंदोलन का एक चेहरा रहे हैं, तो क्या फायदे देख रहे हैं? राजनीति और समाज आपको सपोर्ट करेगा? आंदोलन की एक मुहिम है, वो अलग बात है, राजनीति एक अलग तौर पे चलती है। आंदोलन में जो हमारे साथियों है, हमारी जो टीम है, संघर्षमय यात्रा में जो लोग वो साथ खड़े ही है। अब राजनीति की बात है तो राजनीति में भी यहाँ के लोगों से मिलना है, लोगों का सहकार लेना है, लोग हमें प्रेम देंगे, आशीर्वाद देंगे, काफ़ी अलग बात है। और राजनीति के मंच पे जो आम आदमी पार्टी अपना विजन लेके आई है कि जो विजन गुजरात के घर घर के लोग चाहते हैं कि हमें कुछ मिले, कुछ अच्छा शासन आए, कुछ व्यवस्था परिवर्तन आए, व्यवस्था के परिवर्तन की लोड़ के जो लोग इच्छ रहे हैं, बस उसका हम मात्र चेहरा है। इच्छा लोगों की और वो इच्छा हम पूरी करेंगे। अल्पेश, उस समाज का क्या होगा, उस आंदोलन का क्या होगा जो धार्मिक मालवीय, आपके साथी अल्पेश कथीरिया, आप स्वयं, हार्दिक पटेल, गोपाल इटालिया, ये तमाम लोग जो उस आंदोलन को लेकर आगे चढ़े थे, समाज को कुछ न कुछ देने की बात कर रहे थे। जब आंदोलन की बात होती है तब हम पहले भी पीछे नहीं हटे थे, आज भी नहीं हटे और आगे भी नहीं हटेंगे। दो मुद्दे बाकी है, तो हम यही चाहते हैं कि आगामी दिनों में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बने और दो मुद्दों हम सदन में उठाए और सरकार उसे मंजूर करे और वो ही मुद्दों पाटीदार समाज की मांग पूर्ण हो। आपकी मांगे बीजेपी के साथ भी उठती रही थी, बीजेपी सरकार के सामने आप भी मांगे उठाए, तो आखिर उन्होंने आपकी बातें क्यों नहीं मानी? भाजपा बोलती है, वो करती नहीं है। भाजपा के 3 सीएम बदले, पार्टी प्रमुख बदले, हर लोग ने बोला, लेकिन उसका काम नहीं हुआ। पाटीदार समाज को क्या समझते हैं क्या नहीं समझते वो भाजपा परिवार को पता है, लेकिन भाजपा परिवार क्यों हमारा काम नहीं किया, क्यों हमारी मांग नहीं संतोषी, सिर्फ वादा ही नहीं देना है, वो काम भी करना है। आपको लगता है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी और जो आपकी समस्या है उनका निवारण हो जाएगा? गुजरात की 6.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी चाहती है कि गुजरात में कुछ अच्छा हो, गुजरात में कुछ सत्ता परिवर्तन हो, और सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन की जो हमारी लड़ाई है, तो राष्ट्र हित में हम आगे बढ़ रहे हैं, समाज हित में हम आगे बढ़ रहे हैं, गुजरात के पर गुजरात के हित में आगे बढ़ रहे हैं, वो लड़ाई जारी रहेगी और उसमें हम आगे ही रहेंगे। सरकार बनती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी? 90 से ज़्यादा सीट अभी जो गुजरात की टीम ने जो सर्वे किया उसमें 90 से ज़्यादा ऐसी सीट है कि जहाँ पे गुजरात में आम आदमी पार्टी बहुत ही आगे है पहले पैदान पर। अभी आगामी दिनों में 20-25 दिनों के अंदर टीम पूरे गुजरात में आएंगी, गुजरात प्रवास करती है, बाहर के लोग आ रहे हैं, केजरीवाल जी आ रहे हैं, मान जी आ रहे हैं, यहाँ की टीम जो मेहनत कर रही है और गुजरात के लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत का परिणाम मिलेगा, तो काफ़ी बड़ा आंक आम आदमी पार्टी छुएगी। अब आखिरी सवाल ये है कि जिस समाज से आप आते हैं, जिस समाज का एक चेहरा रहे हैं, क्या वो समाज आपको पॉलिटिकली तौर पर स्वीकार करेगा, समर्थन कर पाएगा, आपको जीत दिला पाएगा? संपूर्ण विश्वास और भरोसा है कि हर समाज हमारे साथ रहेंगे, हमारा समाज भी हमें बहुत साथ रहेंगे, साथ दिया था और साथ देंगे। और 8 दिसंबर जो परिणाम का दिन होगा उसी दिन ही पता चल जाएगा कि हम स्वीकृत है या नहीं स्वीकृत। आखिरी सवाल एक और दिमाग में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर कुछ आज फैसला दिया है, उसका कौन फायदा उठाएगा? उसके फायदे तो ईडब्ल्यूएस के लोग ही उठाएंगे, उसको ही मिला है तो लोग ही उठाएंगे। और ईडब्ल्यूएस पे जो सुप्रीम ने जो फैसला दिया उसी तौर पर जो 14 परिवार में से जो हमारे लोग शहीद हुए उस सबको मैं सत नमन करता हूँ, उसको अभिनंदन देता हूँ, उसके परिवार को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और उसके साथ साथ इस लड़ाई में जो उसके संघर्ष यात्रा, जेल यात्रा और काफ़ी दिनों परिवार से दूर रहे ऐसे सभी साथियों को सौ सलाम करता हूँ। आप लोग कहीं कहीं चुनावी फायदा लेंगे? चुनावी फायदा हम ऐसे मुद्दों से लेने से ही लड़ाई लड़ते ऐसी नहीं है। पार्टी ने पूरा विजन प्रदर्शित किया और वो विजन से ही आम आदमी पार्टी को, उम्मीदवार को, लोगों को मत प्रेम मिलेगा।
बिल्कुल, ये थे अल्पेश कथीरिया जो कभी पाटीदार आरक्षण आंदोलन के चेहरा रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी का चेहरा रहे हैं। पार्टी ने इनको वराछा विधानसभा क्षेत्र से कैंडिडेट के तौर पर उतारा है। धार्मिक मालवीय जो इनके साथी हैं, उन्हें ओलपाड जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से कैंडिडेट के तौर पर उतारा है। अब ये दोनों जो कैंडिडेट हैं, ये गुजरात सरकार के एक तो मौजूदा मंत्री है मुकेश पटेल ओलपाड से, उनके सामने धार्मिक मालवीय चुनाव लड़ेंगे, और पूर्व जो मंत्री हैं कुमार भाई कानानी, उनके सामने अल्पेश कथीरिया चुनाव लड़ेंगे। तमाम मुद्दों पर हमारे से इनसे बातचीत हुई है। अब देखना ये होगा, फैसला जनता को लेना है कि वो इन विधानसभा चुनाव में दोनों नेताओं पर कितना भरोसा करती है। नहीं। संजय सिंह राठौड़, सूरत।